कांग्रेस नेता के कविता की 3 दिन की ईडी रिमांड आज होगी खत्म। आज फिर कोर्ट में पेश करेगी ईडी। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। शिवसेना के दोनों गुट कर सकते हैं आज उम्मीदवारों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना यूवीटी 16-17 सीटों पर तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट 12 से 13 सीटों का कर सकती है ऐलान। और बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार। दिल्ली पहुंचा लालू परिवार, तेजस्वी की हो सकती है राहुल से मुलाकात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। मॉर्स प्रीमियम किचन एंड बाथ सॉल्यूशंस बियॉन्ड एक्सीलेंस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं और मुद्दों की बौछार भी है। अगर बात कर ली जाए, एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अब बात कर ले चुनावी वांट की, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्ष को हमले का और भी बड़ा मौका दिया। चुनाव पहले इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो भी सरकार के खिलाफ है और एक तरफ इंडिया गठबंधन अब एकजुट भी हो चुकी है और एकजुटता दिखाने की तैयारी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया और अब दोनों ही पार्टियां, अगर बात की जाए, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए आमने सामने है। को बुला लो। मंथन 2024 के नए सेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर घमासान, कौन सी पार्टी कितनी परेशान? चुनाव से पहले विपदा भारी, कानूनी घेरे में खादी थाली। चुनाव से पहले 2 मुद्दों ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और विपक्षी पार्टियों को एग्रेसिव कर दिया। एक तरफ चुनावी चंदे वाले बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन ने विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले का मौका दे दिया है, तो वहीं शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी की तरफ बीजेपी को करोड़ों रुपयों का चंदा देने के मुद्दे को भी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मेगा रैली का ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की गई और विपक्षी गठबंधन की इस मेगा रैली के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई। इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को, जो व्यापारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, जितने आरडब्ल्यू हैं, सबका हम आह्वान कर रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचे। गुरुवार शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और रात 9:05 पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई और 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर मीडिया के कैमरे के सामने बीजेपी और मोदी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मैटर पे इनने कभी सोचा नहीं था कि चुनाव के पहले ये आएगा, पर चुनाव के पहले इनकी चोरी पकड़ी गई। इन्होंने जितने धंधे बनाने के लिए जो चंदा लिया था उस लिस्ट में पकड़ा गया। इस चंदे के मामले में हम कुछ नहीं कह रहे, जनता के सामने है। जिस व्यक्ति ने ये कहा पहले कि केजरीवाल जी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद उसको जेल में इन्होंने डाला, फिर उससे पैसे लिए, फिर उसको छोड़े। तो पहली किस्त उसने उसको बेल मिलने से पहले दिया, बाकी का पैसा उसने जेल से छूटने के बाद, बेल मिलने के बाद दिया। तो ये पूरा धंधा, सेटिंग, यही सब चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्पष्ट है। हम आग्रह करेंगे जेपी नड्डा जी से
कि अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये सारी चीज सार्वजनिक करें। केवल आपने पैसे लिए तो लिए, लेकिन अब तक ये राज क्यों छुपा के रखा? जब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सीबीआई की चल रही थी, इतने कोर्ट में इतनी सारी चीजें बात हो रही है, 2 साल तक आपने ये बात क्यों छिपा के रखी कि आपने ये सांठगांठ कर रखी है? जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोरी का काला चिट्ठा आज देश के सामने खड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, काला चिट्ठा सबको दिख रहा है। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, पिछले 2 साल से जांच हो रही है। कोर्ट पूछता है सबूत क्या है? कहते हैं कि मनी ट्रेल हम ढूंढ रहे हैं। सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, ईडी नहीं ढूंढ पाई, आईटी नहीं ढूंढ पाई। 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और मोदी सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। कैसे सरकारी गवाह बनने पर ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में जो सरकारी गवाह शरद चंद्र रेड्डी बने थे, आखिर क्यों उसने बीजेपी को चंदा करोड़ों के बॉन्ड खरीद कर दिए? दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई के बाद बिजनेसमैन शरद चंद्र रेड्डी का नाम एकाएक सुर्खियों में आया और आम आदमी पार्टी इसी कारोबारी के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाने के आरोप लगा रही। आपको बता दें कि ये वही कारोबारी है जिसका दिल्ली के कथित शराब घोटाले से लिंक रहा है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया भी इनके संपर्क में आए थे और हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह है। शरद चंद्र रेड्डी जिस दिन सरकारी गवाह बना, तभी यह तय हो गया था कि जल्द ही दिल्ली सरकार, मनीष सिसोदिया और आखिर में अरविंद केजरीवाल तक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और हुआ भी ऐसा ही। आपको कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी के उन आरोपों के बारे में आपको बताते हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल 21 मार्च 2024 यानी जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा देने वाले लोगों और कॉर्पोरेट्स के नाम का डेटा अपनी वेबसाइट में अपलोड किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस डेटा के एक हिस्से का लिंक रेड्डी से है, यानी वही शरद चंद्र रेड्डी जिसने बीजेपी को भारी चंदा दिया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में जो निजी कंपनी अचानक चर्चा में आई, उस दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिसका आधे से अधिक हिस्सा अकेले भारतीय जनता पार्टी को गया था। आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद की अरबिंदो फार्मा कंपनी ने 3 अप्रैल 2021 से 8 नवंबर 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और कुल खरीदे गए चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को 34.5 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने बीआरएस को 15 करोड़ रुपए और टीडीपी को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिन्हें बीजेपी ने 17 नवंबर 2023 को भुना लिया। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को अरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिन्हें 12 जनवरी 2022 को बीजेपी ने कैश कराया था। इसी खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी को घेर रही और शरद चंद्र रेड्डी को किंगपिन बताते हुए पूरे मामले को बीजेपी की साजिश करार दे रही। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी को कैसे जानती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को भाजपा कैसे जानती है? भाजपा का कौन सा नेता इनसे मिला, कब मिला, कहां मिला, क्या बातचीत हुई? कुछ तो बातचीत हुई होगी कि भाई हम आपको 55 करोड़ रुपए देंगे, हम आपसे लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपके अकाउंट पर ट्रांसफर कर दे और वो आ जाए, नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड बाकायदा फिजिकली दिए जाते हैं पार्टी को, और 50 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसी को दिए हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके दरवाजे पर रख गया और सुबह सुबह बीजेपी वालों ने दफ्तर खोला, अच्छा बॉन्ड पड़ा है, ओहो। बाकायदा देखे गए होंगे किसी मंत्री को, किसी अध्यक्ष को, और फिर बाकायदा उसके लिए बैंक के अंदर स्लिप भर के भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी के बॉन्ड को एनकैश कराया है। शरद चंद्र रेड्डी ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस नई पॉलिसी के तहत आवेदन किया था और उनको दिल्ली में 5 जोन में लाइसेंस भी ग्रांट हुआ था। 9 नवंबर को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में ईडी शरद चंद्र रेड्डी के घर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए।
9 नवंबर 2022 को, और 10 नवंबर 2022 को अगले ही दिन पी शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल से निकालने के लिए भाजपा की ईडी शरद चंद्र रेड्डी के आगे 2 कंडीशन रखती है। पहली कि 60 करोड़ की रिश्वत चाहिए, और दूसरी कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक झूठा बयान चाहिए। हैदराबाद का बिजनेसमैन पी शरद चंद्र रेड्डी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट है। शरद अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक है। शरद चंद्र रेड्डी फार्मा के साथ साथ शराब कारोबार से जुड़ा। अरविंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीडेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब घोटाले से पहले शरद रेड्डी का नाम करीब 12 साल पहले सीबीआई के एक चार्जशीट में आया था। रेड्डी का नाम जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है। ईडी के मुताबिक शरद ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाले में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। पिछले साल जून में दिल्ली की एक अदालत की तरफ से अनुमति दिए जाने के बाद शरद शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बना, लेकिन इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि वो कंपनी के मालिकों और उत्पाद शुल्क मामले में शामिल राजनेताओं के साथ साजिश करके शराब नीति से अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अनुचित बाजार प्रथाओं में शामिल था। और यही वजह है कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी शरद चंद्र रेड्डी के साथ बीजेपी की मिलीभगत के आरोप लगा रही है। प्रथम दृष्टिया जो भाजपा को हमारे केस में दिख रहा था, वो फाइनल दृष्टिया अब आपको दिख जाएगा शरद चंद्र रेड्डी के केस में, जिन्होंने मोटे चंदे देकर भाजपा को बेल भी प्रोक्योर की, अप्रूवर भी बने। ईडी ने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई, और ये बहुत बड़ी बात है। कैसे ये साउथ लॉबी लगातार भाजपा को चंदा देती रही, और कैसे साउथ लॉबी की किंग पिन को, जिनको उन्होंने किंग पिन बुलाया, उनको रेगुलर बेल मिल गई एक ऐसे मामले में जहां पर साफ तौर पे पुख्ता सबूत है कि चंदा भाजपा को दिया गया, और कैसे हमारे नेता आज तक जेल के अंदर है, जबकि एक चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई। भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी को सबसे पहले ईडी के माध्यम से पकड़ा। इनकी ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि शरद चंद्र रेड्डी सबसे बड़े किंगपिन और बेनिफिशियरी है इस कथित शराब घोटाले के, और चंद ही महीनों में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो स्टार अप्रूवर बन जाता है, इस केस का प्राइम विटनेस बन जाता है, और उसके चंद महीनों बाद कुल 12 महीनों के अंदर जो करीबन 60 करोड़ की वसूली हुई, तो मतलब भाजपा का स्टार डोनर भी वही शरद चंद्र रेड्डी बन जाता है। चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है, और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरी इंडिया गठबंधन को मोदी सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। चुनावी चंदे का पूरा धंधा देश की हर पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद भी खामोश है। बीजेपी विपक्षियों को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह तो दे रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि चंदे के फंदे ने बीजेपी को भी परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई ने राजनीतिक दलों को सख्ते में डाल दिया। गुरुवार को एसबीआई की तरफ से चंदे और कंपनियों की डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी गई, और चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे की लिस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी तेज हो गई है। चुनावी चंदे की ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसे गुरुवार के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सौंप दिया, और इस लिस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे की हर कड़ी को देश के सामने रख दिया। एसबीआई की तरफ से जारी लिस्ट में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी बताया गया, जिससे पता चल गया है कि किस कंपनी ने किस सियासी दल को कितना चुनावी चंदा दिया। नए डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा देश की 3 टॉप पार्टियों को एक ही कंपनी से हासिल हुआ। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सबसे ज्यादा चंदा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी वेस्टर्न यूपी पावर की तरफ से दिया गया। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 664 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 128 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा इसी कंपनी ने केसीआर और बीआरएस को भी 390 करोड़ रुपए का चंदा दिया।
इसके अलावा कांग्रेस को दूसरा सबसे बड़ा चंदा वेदांता ग्रुप से हासिल हुआ, जिसकी रकम 104 करोड़ रुपए थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को भी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स कंपनी की तरफ से 542 करोड़ रुपए हासिल हुए। एसबीआई की तरफ से जारी पूरी लिस्ट के मुताबिक देश की राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR 1368 करोड़, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, वेदांता लिमिटेड 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़, भारती ग्रुप 247 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 220 करोड़, केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 194 करोड़, मदन लिमिटेड 185 करोड़ के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बॉन्ड से 623 करोड़ रुपए गोपनीय रूप से पार्टियों को मिले। गोपनीय चंदे के तौर पर 466.31 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 70.77 करोड़ मिले। ये रकम पार्टियों को अप्रैल 2019 को मिले, क्योंकि उस वक्त कंपनियां गुप्त रूप से चंदा दे सकती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की ताजा सूची में अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 तक का डेटा है। इसमें मार्च 2018 से 1 अप्रैल 2019 का डेटा नहीं। इस दौरान 4002 करोड़ रुपए के 9159 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इस डेटा की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका लगाई गई। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा हासिल करने वाली पार्टियों में सत्ताधारी बीजेपी का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन चंदे के इस हमाम में सभी पार्टियां साथ साथ ही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को मिले चंदे की बात करें तो बीजेपी को मेघा इंजीनियरिंग ने 664 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी को क्विक सप्लाई चेन ने 375 करोड़ रुपए दिए, वेदांता ने बीजेपी को 226.65 करोड़ रुपए दिए, भारतीय एयरटेल ने बीजेपी को 183 करोड़ रुपए दिए, मदन लाल लिमिटेड ने बीजेपी को 175.50 करोड़ रुपए दिए। वहीं कांग्रेस को मेघा इंजीनियरिंग की तरफ से 128 करोड़ रुपए मिला, वेदांता की तरफ से कांग्रेस को 104 करोड़ रुपए मिला, एमकेजे ने कांग्रेस को 69.35 करोड़ रुपए दिए, यशोदा हॉस्पिटल ने कांग्रेस को 64 करोड़ रुपए दिए, अवीज ट्रेडिंग ने 53 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए। वहीं फ्यूचर गेमिंग ने तृणमूल कांग्रेस को 542 करोड़ रुपए दिए, हल्दिया एनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस को 281 करोड़ रुपए दिए, धारीवाल इंफ्रा की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए मिला, IFB एग्रो की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को 42 करोड़ रुपए मिला, PCBL लिमिटेड ने 40 करोड़ रुपए तृणमूल कांग्रेस को दिए। मेघा इंजीनियरिंग की तरफ से BRS को 390 करोड़ रुपए दिए गए, यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से 94 करोड़ BRS को दिए गए, चेन्नई ग्रीन वुड्स की तरफ से BRS को 50 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं BRS को डॉक्टर रेड्डी ने 32 करोड़ रुपए दिए, हेट्रो ड्रग्स ने BRS को 30 करोड़ रुपए दिए, SL माइनिंग ने BJD को 174.50 करोड़ रुपए दिए, जिंदल स्टील ने BJD को 100 करोड़ रुपए दिए, उत्कल एल्यूमिना ने BJD को 60 करोड़ रुपए दिए, वहीं BJD को रुंगटा सन्स ने 50 करोड़ रुपए दिए, रश्मि सीमेंट लिमिटेड ने BJD को करोड़ का चंदा मिला। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई करते हुए यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई थी, जिसके बाद SBI ने गुरुवार को चुनावी चंदे का पूरा डेटा 552 पन्नों में समेटकर चुनाव आयोग के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फटकार के बीच 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। इस डेटा के सार्वजनिक होने के साथ ही पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने रुपए का चंदा मिला है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल जानकारी मौजूद है। वेबसाइट के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। बीजेपी के अलावा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 1421.86 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2019 से 2024 के इन 5 सालों में 65.45 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि कई ऐसे राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं जिसे चुनावी बॉन्ड के जरिए एक भी रुपए का चंदा नहीं मिल पाया है।
जानकारी के मुताबिक बीएसपी सीपीआईएम को चुनावी बॉन्ड से एक भी रुपया चंदा हासिल नहीं हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक कुछ राजनीतिक पार्टियों ने एसबीआई से बॉन्ड्स के यूनिक नंबर्स मांगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि उसे नंबर्स चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एसबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है। अब चंदे की डिटेल सामने आने के बाद पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सही ठहरा रहा है, तो विपक्षी पार्टियों ने पूरे मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बना लिया। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई है, जिस तरीके का इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर करके वसूली हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। जब खुलासा हो गया, उसके बाद जानबूझ करके न्यूज को बदलने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस कंपनी ने आरोप लगाया है, जो स्कैंडल है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी तरीके से कोई पैसा चंदा ले तो वो खराब बात है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से वसूली ठीक बात है। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो। प्रीपेड घूस, हफ्ता वसूली। और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो जाने के बाद पार्टियों के पास और भी रास्ते हैं जहां से वो कमाई कर सकती हैं। इनमें डोनेशन, क्राउड फंडिंग और मेंबरशिप से आने वाली रकम शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन से भी पार्टियों की कमाई होती है। इसमें बड़े कारोबारी पार्टियों को डोनेशन देते हैं, लेकिन पार्टियों को इन तमाम कमाई का हिसाब किताब रखना और देना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद यही है कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में सब कुछ साफ सुथरा और सटीक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। को बुला लो। मंथन 2024 के